आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट इससे पहले आपने पढ़ा था। लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक सीधी लाइन पे चलना, ठीक है। तो उसको हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन अगर आप एक सर्कल में चलते हो तो उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। और जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जब हम सर्कल पे चलते हैं तो सर्कल में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आप कितना चले हो। तो वो फाइंड आउट करते हैं हम एंगल की हेल्प से, कि आप यहां से लेके यहां तक 30 डिग्री एंगल पे मूव किए। तो जो एंगल की डिस्प्लेसमेंट इसमें होती है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं। भी आप कितना एंगल आगे चले हो। जैसे मान लो आप पी से क्यू तक जा रहे हो तो आपने थीटा एंगल ट्रेवल किया है। तो ये जो थीटा है इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये रिलेशन आपने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। व्हाट इज आर्क? ये पी क्यू आपकी आर्क रहती है, ये आपका एंगल है, और सेंटर से लेके पी तक जो डिस्टेंस होगा उसको रेडियस हम नाम देते हैं। तो यहां से आप थीटा निकाल सकते हो, पी क्यू बाय आर। इसकी जो एसआई यूनिट रहती है वो रेडियन रहती है। डिग्रीज इसकी एसआई यूनिट नहीं है, रेडियन है, ये ध्यान में रखना। एंगल की जो एसआई यूनिट है इट इज रेडियन। इट इज डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस क्यों है? क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है। तो लेंथ अपॉन लेंथ क्या हो जाएगा? एल जीरो। एम और टी तो जीरो है ही, दिख नहीं रहे। तो एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये डायमेंशन लेस है। तो एंगल आपका डायमेंशन लेस होता है, इसको हमेशा याद रखना है। एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो ये होता है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब थीटा में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट रहती है रेडियन पर सेकंड, और डायमेंशन रहती है क्योंकि टाइम डिवाइड में है, थीटा की तो कोई डायमेंशन नहीं है, टाइम डिवाइड में है, तो ये बन जाएगा एम एल जीरो टी माइनस वन। अब इसमें एक बात याद रखने वाली है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जब आप पी से क्यू को मूव करोगे, ये देखो एंगल दिखा रहा है, एंगल थीटा ऊपर की तरफ को एरो है, पी से क्यू की तरफ को मूव करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी आपकी अपवर्ड होगी। मतलब अगर ये गोला इस पेज पे है तो इसकी बिल्कुल 90 डिग्री आपकी क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऊपर की तरफ को। और अगर आप पे ये गोला अगर आप पी ऊपर है और क्यू नीचे, आप नीचे की तरफ को मूव कर रहे हैं पी टू क्यू ऐसे, तो आपकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी डाउनवर्ड, ठीक है। इसको हम राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आप इतना ही ध्यान में रखो, इसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब हम इसके बाद करते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी हुई v जो आपने पढ़ी हुई है, और एंगुलर वेलोसिटी हुई ओमेगा जो अभी आपने पढ़ी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। इसको ओमेगा बोलते हैं, OMEGA, ठीक है, ओमेगा। हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी W के साथ रोटेट कर रहा, घूम रहा है सर्कल के अंदर, ठीक है। उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से वो घूम रहा है ओमेगा के साथ। एंड लीनियर स्पीड उसको दी गई है v, जो उसकी स्पीड है वो आपकी v रहेगी ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। इसका रेडियस है r विद सेंटर एट o। अब ये कहता है कि जब वो p पे है तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम r मानते हैं, और जब वो o से q पे जा रहा तो वो डिस्प्लेसमेंट r प्लस डेल्टा r होगी। व्हाट इज डेल्टा r? अगर आप ट्राइंगल लॉ को फॉलो करो तो ये एरो इधर है, ये एरो ऊपर की तरफ को है, और ये इसका रिजल्टेंट है, ठीक है। तो अगर ये रिजल्टेंट है और ये फर्स्ट वेक्टर है तो ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा आपका कितना होना चाहिए? r प्लस डेल्टा r। तो दैट मीन्स ये डेल्टा r को रिप्रेजेंट कर रहा है, तभी इसका रिजल्टेंट क्या बना? r प्लस डेल्टा r, ठीक है। ये आपने वेक्टर पढ़ा हुआ है। तो डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि पी क्यू की लेंथ कितनी है? डेल्टा r इन टाइम डेल्टा t। तो ट्राइंगल लॉ की हेल्प से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आर को आपने ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही मानना है, ठीक है, इसलिए इसको ट्राइंगल बना सकते हैं। उसके बाद व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी? डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां से डेल्टा आर निकाल दिया, v डेल्टा टी आ जाएगा। ओमेगा अभी हमने पढ़ा डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा? इसको डेल्टा टी को यहां ले जाएंगे तो बन जाएगा ओमेगा इंटू डेल्टा टी। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज डेल्टा थीटा? इट इज आर्क अपॉन रेडियस। आर क्या है? डेल्टा आर, जो भी निकाली हमने, और रेडियस क्या है? स्मॉल आर। तो डेल्टा आर बाय आर कितना हो जाएगा? ओमेगा डेल्टा टी। ये आपने यहां से यहां इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो डेल्टा थीटा इक्वल है, तो इट मीन ये भी आपके इक्वल होंगे। तो डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी। फिर व्हाट इज डेल्टा आर? ये आप इससे देखो, व्हाट इज डेल्टा आर? वी डेल्टा टी। तो डेल्टा आर की जगह मैं क्या कर दूंगा? वी डेल्टा टी अपॉन आर। तो यहां से डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, वी बाय आर कितना हो जाएगा? ओमेगा, ठीक है। तो v कितना हो जाएगा? आर ओमेगा। तो क्या रिलेशन बना? लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी,
ठीक है। आर क्या है, रेडियस, और डब्ल्यू क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अब हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो वही प्रोसेस है, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। पहले होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो हुआ एक्सेलरेशन। अगर आप एंगुलर वेलोसिटी कर देते हो तो बन जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ALPHA, ठीक है। अल्फा इसको पढ़ते हैं dW/dt। SI यूनिट इसकी होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दो आपने एक बार वेलोसिटी की पर सेकंड आएगी और एक बार दोबारा से आपने t से डिवाइड किया है तो दो आपका सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। डायमेंशन दो टाइम इनवर्स में है, यहां से पता चल रहा है, तो ml0 t-2, ठीक है। फिर रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अभी हमने पढ़ा v क्या होता है, r ओमेगा या ओमेगा r, जो भी आप लिखना चाहते हो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv/dt d/dt ऑफ ओमेगा r। तो ओमेगा के साथ r तो कांस्टेंट है, रेडियस चेंज नहीं होता है, तो रेडियस तो कांस्टेंट है, सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी की आपकी होगी, डिफरेंशिएशन होगी, तो यह जगह a इंटू अल्फा r, ठीक है। तो ये रिलेशन बन गया बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल ने किया हुआ यहाँ पे, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 240 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो थीटा क्या है, 240, मतलब 240 चक्कर आपने लगाए हुए हैं एक मिनट में, ठीक है। तो 240 एक चक्कर किसके बराबर होता है, कितना होता है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये याद रखना, पाई होता है 180 डिग्री और 2 पाई होता है 360 डिग्री। तो एक सर्कल पूरा कितने एंगल के बराबर होता है, 360 के बराबर। इस तरह के आपने कितने लगाए, 240 चक्कर लगाए हुए हैं। तो आपका टोटल एंगल कितना हो गया, 240 गुना 360। 360 की जगह क्या लिखोगे, 2 पाई, ये रिलेशन से, ठीक है। तो टाइम कितना दिया है, 1 मिनट दिया है, इसको SI में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड हो गया। फॉर्मूला लगाएंगे एंगुलर स्पीड का, W इज इक्वल टू थीटा बाय टी। वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 80 पाई रेडियन पर सेकंड। तो याद रखना है, आपने इसको कन्वर्ट करना है, एंगल को SI यूनिट है रेडियन और टाइम की SI यूनिट है सेकंड। तो ये आपने चेंज जरूर करने हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन ऑन अ सर्कल। एक सर्कल के लिए आप कितना टाइम लेते हो कंप्लीट करने के लिए, उसको हम टाइम पीरियड कह देते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि भाई एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में तुमने कितने चक्कर काटे। जैसे मान लो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, तो 1 मिनट में आपने मान लो 100 चक्कर काट दिए, ठीक है। तो वो आपका क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, 100 आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो होता है कितने आपने सर्कुलर पाथ को कितनी बार फॉलो किया पर सेकंड में। अगर हम SI यूनिट की बात करें तो 1 सेकंड में आपने कितने चक्कर काटे, तो उसकी SI यूनिट बन जाएगी पर सेकंड, S-1। और इसको हर्ट्ज भी हम कहते हैं। आपने देखा होगा घरों में आपके बिजली के मीटर में 50 हर्ट्ज लिखा होता है, ठीक है। अगर नहीं देखा तो देख सकते हो, 50 हर्ट्ज उसमें लिखा हुआ है। तो 50 हर्ट्ज का मतलब हुआ कि आप 1 सेकंड में जो करंट है वो 50 टाइम क्या करता है, सर्कुलेट होता है, ठीक है। 1 सेकंड में वो 50 चक्कर लगा रहा है जल्दी जल्दी करंट, ठीक है। तो उसको हम 50 हर्ट्ज कह देते हैं। रिलेशन की बात करें, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। तो सबसे पहले आपने लीनियर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन देखना है टाइम के साथ, इट इज 1/t। फ्रीक्वेंसी के होते हैं 1/t, इसलिए इसको पर सेकंड भी कहा जाता है, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी अभी आपने देखा θ/t है। थीटा किसके बराबर होता है, पूरा सर्कल कितने के बराबर होता है, 2 पाई के बराबर, ठीक है। और टाइम आपका क्या लेंगे, कैपिटल T। ये कब है, जब पूरा सर्कल आपने लिया और टोटल टाइम दिया t। व्हाट इज 1/t, 1/t किसके बराबर है, ये देखो म्यू। तो इसके बराबर हम न्यू, इसको 2 पाई न्यू, NUE पढ़ते हैं इसको, न्यू, ठीक है। 2 पाई न्यू ये आपका रिलेशन बन जाए। तो ओमेगा किसके बराबर हो गया, 2 पाई। तो ये रिलेशन है बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, भी हम इसको वर्ड यूज कर लेते हैं कई बार, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये होता है आपका लीनियर फ्रीक्वेंसी के बराबर, ठीक है। तो ये रिलेशन आपने देख लेने हैं और इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने की कोशिश करना है।